डियर स्टूडेंट, अब हम ये केस एक डिस्कस करेंगे कि कोई कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ज़ीरो होने का क्या मतलब है, वेदर ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात के लिए ज़रा सॉरी करूँगा कि हमने पीछे जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ तब होगा जब जो सा ये ई माइनस एक्स का ग्राफ ई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये इसको आप ज़रा करेक्ट कर लें। इसी तरह हमने इसी चीज़ पर यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था स्टार्ट में। तो ये भी ई माइनस एक्स का ग्राफ है। ई एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये इसके फीचर्स हैं जी, ये जरा नोट कर लें। आए जरा अब हम इसको डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स के केस में कि ई जेड के ज़ीरो होने का मतलब क्या है। ई जेड अभी हमने इक्वेशन ए डेवलप की कि ई जेड ई एक्स ई कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो यहाँ से देखें जी कि ई जेड का अगर जो सा है, इफ ई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ई एक्स और कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। देखें, अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ई जेड ज़ीरो होगा तो उसकी मीनिंग क्या है। लेकिन हम पहले रियल वैल्यूड के लिए देखें। तो रियल वैल्यूड में अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर ये 1 पर मीट करता है, मीन 0 पर उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे आप E0 1 होता है तो डेट्स वाई यहाँ पर ये 1 होगी। तो ये इसका ग्राफ है जी। तो आप देखें कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। एसिम्प्टोटिकली ये एक्स एक्सिस के साथ मूव करेगा, यानी कि आप कहते हैं कि वही बात के जब इन्फिनिटी पर जाकर वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा। तो इन्फिनिटी तो हमारे पास क्या होती है, एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन होती है। जैसे आप वही कहते हैं, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इन्फिनिटी पर जाकर वो मीट करने का मतलब ये कि वो कभी भी मीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ऐसा होता है कि नहीं। तो ये चीज आपके पास आ रही है जी, ई एक्स और दिस थिंग इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होकर। अब देखें जी, एक रूल होता है नंबर्स में, क्या है कि ए बी अगर इक्वल टू 0 है तो मैथमेटिक्स कहता है जी कि इधर जो सा है वो ए 0 होगा और या आप कहेंगे कि बी 0 होगा। मीन के लीस्ट इनमें से एक 0 होगा तो फिर ये आंसर इसका 0 आएगा ना, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों हो जाए तो वेल एंड गुड, क्या कहने, फिर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन हमें अगर दो एक का पता, यानी कि दो नंबर्स अगर हमें नहीं भी पता और उनको मल्टीप्लाई होकर वो 0 आ रहे हैं, तो आपके पास लीस्ट इसमें से एक को 0 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से आप कहेंगे कि cos y प्लस आयोटा साइन y ही फिर चॉइस है हमारे पास कि वो 0 रहे, क्योंकि बिकॉज ई एक्स कैन नेवर बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आप ऊपर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें जी, यहाँ से ये आ गया तो इसको आप जरा मॉडिफाई करें तो cos y प्लस आयोटा साइन y राइट। देखें लेफ्ट साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर 0 प्लस आयोटा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप चलें, स्टार्ट में भी 0 प्लस आयोटा 0 ही लिख दें। देखिए वही बात है कि ई जेड 0, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इस कम्प्लेक्स नंबर के ही 0 के इक्वल होगा। जैसे आप कहते हैं कि 2 बुक्स माइनस 2 बुक्स, तो आंसर क्या आएगा, 0 तो होता ही है लेकिन वो 0 बुक्स आएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का 0 भी 0 नहीं होगा, 0 प्लस आयोटा 0 होगा। तो ऐसी चीजों के बारे में जरा आप कॉन्शियस रहा करें। इस तरह जैसे आप कहते हैं मैट्रिक्स इसमें 0, तो मैट्रिक्स का 0 नहीं होता, बल्कि वो आर्बिट्रेरी ऑर्डर कभी ये हो सकता है, कभी ये कुछ भी। आपको वो कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। एनीहाउ, तो देखें जी यहाँ पर ये चीज आ गई। अब आप दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इक्वल हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि कंपेयरिंग देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर कर दें तो आपको क्या मिलेगा जी। यहाँ से देखें cos y 0 के इक्वल, तो cos y इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या आ जाएगा जी, sin y इज इक्वल टू 0। तो देखें जी यहाँ पर आपके पास y जो सा है वो रियल नंबर है,
x प्लस आयोटा y कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उसके रियल नंबर्स ही होते हैं। ओके, तो देखें जी, cos y 0 sin y 0, तो आपके पास क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो साइमल्टेनियसली साइन और कॉस को जीरो कर सके? तो हम जरा इसको वॉल्फ्रॉम से जरा देखें, तो अब जरा देखें साइन, हम इसको लिखते हैं साइन एक्स एंड cos x। इसको जरा ड्रॉ करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर ये आपको साइन x और cos x का ग्राफ नजर आ रहा है। तो देखें आपके पास ये साइमल्टेनियसली कभी भी आपको जीरो होते नजर नहीं आएंगे। देखें ये आपके पास ब्लू ग्राफ जो सा वो साइन का है, जो सा रेड है वो cos का है। तो देखें जब cos जीरो हो रहा है, cos जीरो होने का मतलब जब x एक्सिस को मीट करेगा, तो जब वो cos x एक्सिस को मीट कर रहा है तो साइन नहीं मीट कर रहा, और लेकिन जब साइन मीट कर रहा है cos मीट नहीं कर रहा। तो इस तरह आप देखें यहाँ पर लेफ्ट पर भी देख लें, cos मीट कर रहा है लेकिन साइन मीट नहीं कर रहा, मींस cos जीरो है यहाँ पर लेकिन साइन जीरो नहीं है। तो ये वो वैल्यूज हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर साइन और cos साइमल्टेनियसली जीरो हो। तो ये चीज यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दिस implies that कि there does not exist such a y belongs to real number के so that above holds। तो इट मीन्स के साइन cos y और साइन y साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। जब ये जीरो नहीं हो सकते तो इट मीन्स के cos y प्लस आयोटा साइन y भी जीरो नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि यहाँ पर के ex जीरो नहीं हो सकता, और फिर हमने ये देखा कि cos y प्लस आयोटा साइन y जीरो नहीं हो सकता। तो देयरफॉर जब दो रियल नंबर्स जीरो नहीं हो सकते तो उनका प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि a जीरो नहीं है तो b जीरो नहीं है, तो इट मीन्स कि उनका प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं होगा। तो देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा जी कि ex इंटू cos y प्लस आयोटा साइन y ये भी कभी जीरो नहीं होंगे। तो ये जीरो नहीं होगा तो इट मीन्स के ez भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल वैल्यू आपके पास होता है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ये e माइनस एक्स का ग्राफ है और ये आपके पास e प्लस एक्स का ग्राफ है। तो इसी तरह आपके पास ये e माइनस एक्स का ग्राफ है। तो ये जो भी ग्राफ हो आपके पास आप देख सकते हैं कि वो कभी भी जीरो नहीं है, तो e z भी जीरो नहीं है।